हाय फ्रेंड, आपका बीपी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये सेकेंड चैप्टर है जिसमें से हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, आपको क्वेश्चन आगे शो दिखाई दे रहा होगा। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन? तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको 78.3 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1663? तो चलिए, इसके आंसर जो हो जाएंगे रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने पहली बार इन्होंने एलिमेंट के बारे में बताया। तो पहले साइंटिस्ट कौन हो गए? रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, तो रॉबर्ट बॉयल हो गए। यहाँ पे देखिए चार्ल्स हैं, एंटोनियो लॉरेंट हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ईटीसी। तो देखो, आपको पी ब्लॉक में आपको दिखाई दे रहा होगा। पी ब्लॉक में आप देखेंगे यहाँ पे बोरान के नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। चलिए, एंटीमनी का सिंबल जो होगा SB, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बिस्मथ। ठीक है, फिर इसके बाद आपको हो जाएगा टेलुरियम, पोलोरियम। ये जितने भी रहेंगे ना, सब के सब मेटलाइड हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे द मेजर कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, द मेजर कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन इज कॉल्ड। तो किसी भी सोल्यूशन में दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सॉल्यूट होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे चीनी और पानी का घोल का शरबत बताएंगे, तो पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगा और चीनी की मात्रा कम। जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। इस यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी सॉल्वेंट होगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट? ठीक है, तो कौन सा इसमें से हमारा शो करेगा टिंडल इफेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट? तो टिंडल इफेक्ट हमारा शो करेगा कोलाइडियल सोल्यूशन। ठीक है, और प्लस हमारा दूसरा सोल्यूशन चेक करेगा सस्पेंशन, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब यहाँ देखिए, साल्ट सोल्यूशन हमारा सोल्यूशन हो गया। मिल्क एंड स्टार सोल्यूशन, ये हो गया हमारा कोलाइडियल सोल्यूशन। तो ये हमारा शो कर सकता है आपका बी। और यहाँ पे सी दिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो ये शो नहीं करेगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 5 का आंसर हो जाएगा मिल्क एंड स्टार सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, द साइज ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स आर। देखिए, कोलाइडियल पार्टिकल का जो साइज होता है ना, वो 10⁻⁹ मीटर से बड़ा होता है। 10⁻⁹ मीटर से बड़ा होगा यहाँ पे, और 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10⁻⁹ से बड़ा, तो 10⁻10, 11 ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी छोटा। और यहाँ पे और 10⁻⁷ से छोटा, तो -10⁸, 9, 10 ऐसे आ जाएंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? देखिए, 10⁻10 ये हो गया, और इसके बाद 10⁻8 नहीं, तो सी ई वाला इनकरेक्ट हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा कि 10⁻10 से 10⁻8 मीटर के बीच में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 करा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज? कौन सा हमारा इसमें से फिजिकल चेंज है? देखिए, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल,
जब किसी भी मेटल को हम मेल्ट करेंगे तो एक्चुअली हमारा वो फिजिकल चेंज होता है, तो हमारा इसमें पहला करेक्ट हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारा केमिकल चेंज है तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। और थर्ड है बेंडिंग ऑफ आयरन मेटल या आयरन रॉड, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज हो गया, थर्ड भी सही हो गया। और ड्राइविंग या वायर ऑफ आयरन मेटल, तो ये भी हमारा सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। किसमें है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सी। ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। तो देखिए केमिकल डिकेइंग ऑफ वुड, लकड़ी का सड़ना, जब लकड़ी हमारा डिकेइंग हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो भी हमारा एक प्रकार का केमिकल चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। सेकेंड है बर्निंग ऑफ वुड, तो लकड़ी अगर जल रही तो भी हमारा केमिकल चेंज होगा, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड है हमारा साविंग ऑफ वुड, अगर आप लकड़ी को देख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लकड़ी जैसी तो वो फिजिकल चेंज ही रहेगा हमारा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ है हैमरिंग ऑफ द नेल इनटू द पीस ऑफ वुड, लकड़ी को आप नेल मतलब हैमर के माध्यम से तोड़ोगे आप हथौड़े से, तो फिजिकल चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सॉरी सॉरी ये तो फिजिकल चेंज हुआ ना, ये फिजिकल चेंज हो गया हमारा, हमें यहाँ पे केमिकल चेंज ढूंढना है। तो फोर्थ वाला भी इनकरेक्ट हो गया, तो फर्स्ट सेकंड है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ए। हमारा आंसर हो गया यहाँ पे ए हो गया, ए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। 9 में कह रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। तो कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा इसमें से होमोजीनियस नेचर का है। देखिए होमोजीनियस जो होगा, जिसका एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए, उसे बोलेंगे होमोजीनियस नेचर। अब यहाँ पर देख लेंगे आइस, तो आइस हमारा होमोजीनियस ही होता है। ठीक है। वुड हमारा हेट्रोजीनियस होता है, इनकरेक्ट हो गया हमारा। और सॉइल भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। जबकि यहाँ पे हम बात करेंगे एयर, तो एयर हमारा होमोजीनियस होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा किस में? ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा हमारा फिलिंग द ब्लैंक। अब यहाँ पे हमें फिल करना है। तो देखिए क्या फिल करेंगे 10 में। कह रहा है कि प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट आर। जो प्योर सब्सटेंस होगा ना, आपको कैटेगराइज पढ़ाया गया होगा, अगर आप वीडियो देखोगे आप क्लास 9 का, तो आपको सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो हमारा प्योर प्योर रहेगा ना, सब्सटेंस की बात कर लेंगे, सब्सटेंस 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया होता है अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रोसेस। एक हो गया प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की बात कर लेंगे तो प्योर सब्सटेंस 2 कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। एक होता है यहाँ पे एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है। एक हो गया हमारा एलिमेंट हो गया, दूसरा हो गया कंपाउंड। और एलिमेंट जो होता है 3 कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। इस 3 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करते हैं। और अब तक जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट खोजे गए हैं वो 118 है, जिसमें से 92 हमारा क्या नेचर में मिलते हैं। और 92 से ऊपर जितने भी एलिमेंट होते हैं सब के सब क्या होते हैं कि लैब में बनाए गए हैं। तो देखो एलिमेंट 3 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा मेटल, एम फॉर मेटल आ गया हमारा। दूसरा हो गया हमारा नॉन मेटल। ठीक है। और तीसरा हमारा हो गया यहाँ पे मेटलॉयड। तो 3 हमारे लिए यहाँ पे मिलते, एक मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमेंट की बात कर रहा है ना कि प्योर सब्सटेंस एलिमेंट है, दूसरा हमारा कंपाउंड हो गया। देखो आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा यहाँ पे कंपाउंड। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 मेटल आर। तो मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। यहाँ पे क्या रहेगा? कंडक्टर रहेगा। यहाँ पे हमें भरना क्या रहेगा? कंडक्टर। ठीक है। ये हो गया हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पे
कह रहा कि यहाँ पे टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन। तो देखिए, अगर ये पढ़े होंगे तो बेटर, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि दो मिक्सचर अगर मिसिबल है, और जैसे एल्कोहल हो गया और पानी हो गया, दोनों को अगर हमने मिक्स कर दिया, लेकिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। कितनी केल्विन का? मिनिमम 25 केल्विन का। ठीक है, मिनिमम आपको 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर भी लिखा गया 25 केल्विन। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, द डायमीटर ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल इज बिगर देन। तो देखिए, जो हमारा डायमीटर ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल होगा, यहाँ पे डायमीटर की बात कर लेंगे, तो कितने से बड़ा होगा? तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा होगा 10 टू पावर -7 मीटर। ठीक है, तो 10⁻⁻7 मीटर से क्या होगा? यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड, कहीं कहीं बुक में आपको 10⁻⁸ मीटर भी दे सकता है, याद रखिएगा, 10⁻⁻7 मीटर से बड़ा। देखो यहाँ पे आपका आंसर 10⁻5 दिया गया है, लेकिन आप क्या याद रखेंगे? 10⁻7। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, 10⁻7। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेंगे हम लोग। तो कह रहा है यहाँ पे इफेक्ट ओरिजिनेट ड्यू टू द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जब ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, ऑप्टिकल का मतलब ये होता है कि जब हम लोग प्रकाश डालेंगे और वो प्रकाश क्या होगा? स्कैटरिंग हो जाएगा, तो एक्चुअली वो क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है। हमारा यहाँ टिंडल इफेक्ट करेक्ट होगा आपका। ठीक, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स लेके आए हम लोग। देखिए, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि द concentration of a solution is amount of solute present per unit volume और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट। तो देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल, अगर हम कर लेंगे यहाँ पे, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और बाई हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? मास ऑफ यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको 100। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला आपको लिखवाया गया होगा फ्रेंड। अब इस फार्मूले में देखो आपको दिया हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास, या पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, पर यूनिट मास होगा, किसका होगा? पे सॉल्यूशन का। ठीक है, तो एक्चुअली हमें सॉल्यूशन ही देखना है, सॉल्वेंट नहीं देखना है। अगर हम लोग सॉल्वेंट देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर एक ट्रू रहेगा यहाँ पे 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। तो कह रहा है कोलाइड्स आर होमोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए, कोलाइड जो होता है हमारा ना, होमोजीनियस मिक्सचर दिखता है, एक्चुअली हमारा क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो जो कोलाइड होता है ना, वो हेट्रोजीनियस होता है, आप याद रखेंगे। ओनली ट्रू सोल्यूशन जो होता है ना, वो आपका किस वाले में होगा? आपका वो होगा आपको होमोजीनियस होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स, मतलब इनकरेक्ट हो गया। कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए 17 देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर। तो 17 द सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। यस, अभी मैंने समझाया कि सोल्यूशन हमारा कैसा रहेगा? होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा। चलिए अब आंसर की बात, 18 की बात कर लेंगे हम लोग। तो 18 में क्या है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ए पार्टिकल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स विल बी डिफरेंट। तो कह रहा द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पार्टिकुलर सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स विल बी डिफरेंट। जितने भी सब्सटेंस रहेंगे, सबके क्या होते हैं यहाँ पे? जो सोर्स होते हैं प्राप्त करने के लिए, तो सबके अलग अलग होते हैं। इसलिए यहाँ पे जब सबके अलग अलग होंगे, तो उनके सोर्स जब अलग अलग होंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स जाएंगे,
क्योंकि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है फिजिकल प्रोसेस होता है, और फिजिकल प्रोसेस में जितने भी रहेंगे सबके सब ट्रू रहेंगे, मतलब सेम टू सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यहाँ पे देखो आपको दिया द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पार्टिकुलर सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स विल बी द डिफरेंट। तो डिफरेंट तरीके से वो नहीं मिलते हमें, उसका डिफरेंट फीचर नहीं होगा, सेम फीचर होता है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 करे मिक्सचर हैज ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो किसी मिक्सचर जो होता है ना उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये हमारा कंपाउंड का ओनली कंपाउंड का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो याद रखिएगा जितने भी कंपाउंड हैं कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे ये फिक्स होगा, इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अनफिक्स्ड होना चाहिए। तो चलिए 19 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यहाँ पे द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड आउट बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। क्या करा है, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड आउट बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। तो जो भी सस्पेंशन होंगे, सस्पेंशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर पेपर से हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर सकते कि नहीं, इसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो दिया कैन नॉट बी फिल्टर आउट बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर से हम लोग यहाँ पे रॉन्ग रहेगा, यहाँ पे ट्रू नहीं, कैन नॉट दिया ना आपको, देखो ये दिया आपको कैन नॉट, ये दिया ना, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड, हम लोग यहाँ पे कैन नॉट नहीं, यस रहेगा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे कैन नॉट नहीं रहेगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया, एक्चुअली ये हमारा फॉल्स रहेगा, ये ट्रू नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सस्पेंशन को हम लोग फिल्टर पेपर से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट दिया है, उसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया ए एरोसॉल और बी दिया है शेविंग क्रीम, तो आपको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं हम लोग, कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ होता है। तो ए से बी को मैच करना हमें, ये नहीं यहाँ पे देखो एरोसॉल दिया हुआ, इमल्शन दिया, इमल्शन में आपको दिया, देखो आपको दिया वहाँ पे इमल्शन का थर्ड का फोर्थ, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड का, देखिए थर्ड का फोर्थ से हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको फोम दिया हुआ और जेल दिया हुआ। ठीक है, तो एक मिनट, चलिए यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ ना इमल्शन का मतलब थर्ड का हो जाएगा, इमल्शन किसे मिलेगा, मिल्क मिलेगा और फेस क्रीम में मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग फोम की बात कर लेंगे, फोम जो हमारा मिलेगा ना वो शेविंग क्रीम में मिलता है, तो 2 का फर्स्ट मिल जाएगा हमारा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे आपको एरोसॉल मिलेगा, तो एरोसॉल में आपको मिलेगा फॉग, क्लाउड और मिस्ट। देखो एरोसॉल को लेके आएंगे हम लोग फॉग, क्लाउड और मिस्ट में। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सॉल मिल गया हमारा, तो सॉल सॉल क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड होता है, तो फोर्थ का यहाँ पे थर्ड से मिल गया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए जो जेल होगा, जेल, तो जेल का मिल जाएगा जेली, चीज, बटर, पनीर, तो 5 का हो जाएगा, 6 मिल गया हमारा। और यहाँ पे देखिए सॉलिड सॉल्ट की बात करें तो कलर्ड जेमस्टोन आ जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड की तरफ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली ऐसे भी आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप ऐसे मिला भी लेंगे। ठीक है, जो भी अगर आपको डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, तब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22। अब यहाँ पे देखो आपको 1 वर्ड में लिखना है यहाँ पे, तो 1 वर्ड में क्या लिखेंगे हम लोग, आपको लिखा हुआ मिल भी गया, व्हाट इज द नोन एज द टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन क्या होता है, जो आयोडीन होता है आपको आयोडीन और प्लस प्लस जो होता है एल्कोहल, यानी आयोडीन और एल्कोहल की मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन को हम लोग टिंचर आयोडीन बोलेंगे। देखो द सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड एल्कोहल, आपको यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेंगे,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। तो दो इमिसिबल लिक्विड को अगर हमें सेपरेट करना होगा तो सेपरेटिंग फनल, और मिसिबल लिक्विड को अगर सेपरेट करना होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको लर्न रखना रहेगा। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में जो हैवी पार्टिकल होगा डाउन हो जाएगा, जो लाइट पार्टिकल रहेगा वो ऊपर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। What is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another is a fixed proportion known as। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ, आपको दिया हुआ फिक्स प्रोपोर्शन। तो ये याद रखना है, फिक्स प्रोपोर्शन अगर रहेगा यहाँ पे तब आपको कंपाउंड रहेगा, अगर यहाँ पे नॉट फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा तो यहाँ पे आपको मिक्सचर हो जाएगा। बस यही याद रखना, और यहाँ पे केमिकली कंबाइंड होगा। ठीक है, 2-3 वर्ड को ध्यान देंगे हम लोग। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25। नेम अ मेटेलिक एलिमेंट फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल में जो होता है ना, मरकरी होता है, ठीक है, जिसका सिंबल होगा Hg। और नॉन मेटल में बात कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, नॉन मेटल में रहेगा ब्रोमीन। ठीक है, नॉन मेटल में ब्रोमीन रहेगा हमारा, जो लिक्विड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, हाउ वुड यू सेपरेट कॉमन साल्ट एंड आयोडीन फ्रॉम दियर मिक्सचर। तो भाई हम लोग क्या कर लेंगे, आपको आयोडीन दिखाई दिया, आयोडीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, नैप्थेलिन, अगर जहाँ पे दिखें तो सब्लिमेशन से ही अलग कर लेंगे हम लोग। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक है फ्रेंड, एक्चुअली यहाँ पे 26 क्वेश्चन का ही कॉम्बिनेशन लाया गया था, तो बस 26 क्वेश्चन ही था आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम अपलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए धन्यवाद।